तो एमसीए सीईटी के पेपर में दोस्तों इस टॉपिक से मिनिमम 2 या फिर 3 क्वेश्चंस जो है वो हमेशा आपको जो है वो देखने को मिलेंगे। तो डायरेक्ट यहाँ पे आपको 4 से 6 मार्क्स जो है वो मिल सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों लॉजिकल रीजनिंग के, इसमें सीरीज एंड सीक्वेंस क्वेश्चंस के बारे में, जहाँ पे मिसिंग नंबर या फिर सीक्वेंस में जो नंबर्स दिए जाते हैं तो नेक्स्ट नंबर हमें जो फाइंड है वो करना पड़ता है, उस टॉपिक के बारे में। तो इस वीडियो में दोस्तों हम इस टॉपिक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो सॉल्व करेंगे। साथ ही में मैंने आपके लिए पूरा जो स्टडी मटेरियल है वो भी जो है वो बना दिया है, जिसमें मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो बताई है। अब क्या सारी चीज़ें सब कुछ हम देखेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो जो है वो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो सबसे पहले एंड सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर आप लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट वाला एमसीए का प्रिपेयर कर रहे हो तो दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ऑड वन आउट, जो कि हमने कवर कर लिया, वो वीडियो आप देख सकते हो। दूसरा है दोस्तों ये कंप्लीट द सीरीज एंड सीक्वेंस क्वेश्चन। ये दोनों अगर हम टॉपिक मिला देते हैं तो टोटल आपको 5 से 6 क्वेश्चंस पेपर में जो है वो देखने को मिलते हैं। अगर इजी पेपर आया तो 6 क्वेश्चंस रहेंगे, अगर आपका पेपर थोड़ा हार्ड वगैरह आया तो 4 से 5 क्वेश्चंस तो आपको देखने को मिलेंगे। तो आराम से आप दोनों टॉपिक पढ़ के 10-12 मार्क्स जो है वो स्कोर कर पाओगे, ठीक है। अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा होगा तो एक बार जो है वो देख लेना। सबसे पहले मैं आपको स्टडी मटेरियल में मैंने क्या डाला है वो समझा देता हूँ, एंड फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे। तो स्टडी मटेरियल दोस्तों आपको कुछ इस टाइप का मिलेगा। अब इसमें दोस्तों मैंने सारी जो इजी टिप्स है वो डाल दिया कि क्या क्या चीज़ें आप चेक करोगे तो आप इजीली जो सीक्वेंस है वो फाइंड कर सकते हो। तो क्वेश्चन दोस्तों जो है वो कुछ इस टाइप के रहते हैं, जैसे सपोज एक सीरीज दी गई है एंड इसमें पूछा जाता है कि इसके बाद वाला जो नंबर है वो क्या रहेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ों का यूज़ करके आप फाइंड कर सकते हो वो स्टेप्स मैंने यहाँ पे बताई है। तो पहला है दोस्तों चेक स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, ठीक है। जैसे सीरीज रहेगी तो इसमें आप स्क्वायर या फिर क्यूब चेक करो। तो ऐसे करते करते जितने भी टाइप से आंसर्स निकल सकते हैं वो सारा डेटा दोस्तों मैंने यहाँ पे जो है वो आपके लिए डाल दिया है। अगर इजी लेवल के क्वेश्चन बनते हैं तो इन 3 चीज़ों का यूज़ करके आप जो है वो सॉल्व कर पाओगे। अगर थोड़ा मीडियम लेवल रहता है तो फिर अल्टरनेट पैटर्न, ऑड इवन, या फिर एडिशन प्लस मल्टीप्लिकेशन मिक्स, ऐसा कुछ जो है वो रह सकता है। तो जितने भी इजी या फिर हार्ड लेवल हो सकता है इन क्वेश्चंस का, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने जो है वो डाल दिया है। बस एक बार गो थ्रू कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा जब भी क्वेश्चन आएगा कि क्या चीज़ें आपको जो है वो लगाना है, ताकि आपको आंसर जो है वो इजीली मिल जाए, ठीक है। तो ये सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। एक बार बस शॉर्ट में पढ़ लेना, आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा, ये टॉपिक आप इजीली कर पाओगे। साथ ही में देन प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो डाले हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करने से, देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं एंड कितना ईजिली आप जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो ये है दोस्तों 2025 का स्लॉट 1 का पेपर, एंड उसमें दोस्तों ये वाला एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, लुक एट द सीरीज व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट, ठीक है। तो ये सीरीज में जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या रहेगा, ये यहाँ पे सिंपली जो है वो पूछा गया है, ठीक है। तो आपको बस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है, आंसर जो है वो इजीली आ सकता है, बिकॉज इन क्वेश्चन का लेवल जो है वो ईजी टू मॉडरेट रहता है पेपर में, बहुत टफ लेवल के क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही सिंपल वे में समझ में आ रहा है, 53-53 दोनों जो है वो सेम है, एंड फिर यहाँ पे 40-40 आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में अगर आप डिफरेंस देखोगे 53 एंड 40 के बीच में जो डिफरेंस है वो आता है दोस्तों 13 का, ठीक है। फिर सेम सीरीज है, दोनों 40-40 है, दोनों 53-53 है, एंड देन है 27। अब 27 और 40 के बीच में अगर आप डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पे भी दोस्तों जो डिफरेंस है वो आ रहा है 13 का, ठीक है। एंड यहाँ पे पूछा है कि नेक्स्ट नंबर जो है वो क्या रहेगा। अब यहाँ पे 27 ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एंड 27 के बाद जो नंबर है वो कौन सा आएगा। तो यहाँ पे जैसे हमें पैटर्न समझ में आ रहा है कि जो डिफरेंस है वो रहेगा 13 का, तो जो भी नेक्स्ट नंबर रहेगा उसमें भी जो डिफरेंस है वो 13 रहेगा 27 के कंपैरिजन में। तो 27 माइनस अगर दोस्तों आप 13 करते हो तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो जो है वो आना चाहिए 7 - 3 4, और ये 1 14 हमारा आंसर जो है वो आना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन में देखो 14 है, जी हाँ है, एंड देख सकते हो दोस्तों करेक्ट आंसर ये है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम आपको जो है वो 10 सेकेंड्स जो है वो लगना चाहिए, तभी आपको फ़ायदा होगा। वरना अगर आप 1 मिनट ले रहे हो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो फिर आपका टाइम वेस्ट भी होगा एंड फिर वो कोई फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे टाइम बचाओगे तो मैथ्स या फिर देन अदर टॉपिक्स के लिए आपके पास टाइम जो है वो बचेगा। तो ये स्पीड वाले क्वेश्चन है, जितना फास्ट करोगे उतना ही बेटर रहेगा, ठीक है। अब सपोज इसी क्वेश्चन में अगर 53-53 40-40 होता एंड यहाँ पे सिंगल 27 होता, ये 27 जो है वो नहीं रहता, तो इस कंडीशन में दोस्तों जो आंसर है वो 27 रहता, ठीक है। तो ऐसे भी आप जो है वो सोचो इन क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे हमारा, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस, ठीक है। ये भी स्लॉट 1 का है, आप देख सकते हो स्लॉट 1 में 2 क्वेश्चन तो अभी तक हमें देखने को मिल गए। अब यहाँ पे 1 4 9 16 25, एंड मैंने पहले ही आपको बोला है कि आप स्क्वायर्स को जो है वो याद रखो, सिंपल है।
2 का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है 9, 4 का स्क्वायर है 16, 5 का स्क्वायर है 25, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर आंसर रहना चाहिए जो कि रहेगा हमारा 36। बहुत ही कम टाइम में आंसर यहाँ पे जो है वो आना चाहिए आपका। अब ऑप्शन में 36 है क्या है, तो डायरेक्ट टिक कर दो एंड आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे आप देखो स्टूडेंट का भी जो रिस्पॉन्स है वो करेक्ट ही है, यहाँ पे सभी लोग करेक्ट ही टिक करते हैं, बस कौन कितने टाइम में करता है वो यहाँ पे जो है वो मैटर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये भी देखो स्लॉट 1 का है, तो पिछले साल 2025 में स्लॉट 1 से टोटल 3 क्वेश्चंस आए थे जिससे डायरेक्ट आपको 6 मार्क्स बहुत ही ईजिली मिल जाते। यहाँ पे फाइंड द मिसिंग नंबर, ठीक है, मिसिंग नंबर फाइंड करना है। ये 3 है, फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, फिर यहाँ पे 3 का क्यूब है, फिर 3 का फोर्थ रूट है एंड 3 का यहाँ पे हमें फिफ्थ रूट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सिंपल है, यहाँ पे डायरेक्ट ही समझ में आ रहा है अगर आपको क्यूब्स एंड स्क्वायर्स याद होंगे तो हमें बस 81 को 3 से जो है वो मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे यहाँ पे जो आंसर है वो आ जाएगा, बिकॉज वो फिर उसका फिफ्थ रूट बन जाएगा, ठीक है। तो 81 3 का कितना होगा, ये 3 हो गया, और 8 1 8 2 16 24, ठीक है, 2 4 3 आंसर हमारा जो है वो रहना चाहिए। देखो यहाँ पे ऑप्शन भी है, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे टिक कर सकते हो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक से जो है वो बनते हैं। तो स्लॉट 1 में 3 क्वेश्चंस आए थे, अगर आप बेसिक मैथ्स भी जानते हो तो भी आपके 6 मार्क्स जो है वो इजीली बन जाते हैं इस टॉपिक में। तो ये इंपॉर्टेंट भी है, वेटेज भी अच्छा है एंड इजीली सॉल्व भी कर सकते हो, तो इसकी प्रैक्टिस जो है वो कर लो, ठीक है। अब प्रैक्टिस के लिए मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए हैं, आप जब बस जो है वो जब इस PDF को ओपन करोगे तो आंसर्स मैंने एंड में दिए हैं, तो आप जो है उस PDF को ऐसे ओपन करके टिक टिक करो, या फिर एक पेपर ले लो अपने पास, ब्लैंक पेपर, बस वहाँ पे लिखो कि क्वेश्चन 1 का जो आंसर है वो है B, क्वेश्चन 2 का जो आंसर है वो C, ऐसे करते करते जो है वो ट्राई करो। 50 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे जो है वो दिए हैं, ट्राई करो कि 25 मिनट्स तो बहुत ही हो जाएगा, 20 मिनट्स में एकदम बेसिक लोग कर पाएंगे। अगर आपका मैथ्स एकदम अच्छा है तो 10 मिनट के अंदर अंदर 50 क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, या फिर उससे कम टाइम भी आपको जो है वो लग सकता है। स्टार्टिंग में लेवल जो है वो बहुत ईजी है, फिर बीच में थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन ऐड किए हैं एंड फिर उसके बाद थोड़े टफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, बाकी आंसर्स भी आपको सारे जो है वो यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। एंड ये PDF आपको पता ही है कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा दोस्तों आपको हमारी ये मिनी कोर्स में, जिसमें आपको 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेगी प्रैक्टिस करने के लिए। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो है वो मिल जाएंगे एंड यहाँ पे एक फोल्डर है MCA सॉल्व पेपर, जहाँ पे हमने कंप्यूटर का स्टडी मटेरियल डाल दिया है, मैथ्स का एक वीडियो हमारा हो चुका है एंड लॉजिकल का भी दोस्तों यहाँ पे स्टडी मटेरियल मैंने जो है वो डाल दिया है। ऑड वन आउट का तो डाल दिया था, कंप्लीट द सीरीज एंड मिसिंग नंबर का भी यहाँ पे मैंने डाल दिया, तो यहाँ से आप जो है वो एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से आप एनरोल करके जो है वो आ जाओ एंड अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब बढ़ते दोस्तों हम स्लॉट 2 के क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं स्लॉट 2 में किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। अब अगर आप पहली बार देखोगे तो लगेगा ठीक है इन दोनों के 2 6 12 ऐसा कुछ है, ठीक है। अब देखो डिफरेंस से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर्स बनते हैं। 2 और 4 6 के बीच में कितना डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। 6 और 12 के बीच में कितना डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। 12 और 20 के बीच में 8 का डिफरेंस है एंड 20 एंड 30 के बीच में जो है वो 10 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो हमेशा 2 से जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो अभी यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, तो जो नेक्स्ट नंबर रहेगा 30 और उस नंबर के बीच में जो है वो 12 का डिफरेंस जो है वो रहना चाहिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 32 है, तो हमारा आंसर जो है वो रहना चाहिए 42। एकदम देख के ही आपको समझने में आना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस आप कर लो इस टॉपिक की, ताकि आपको 4 से 6 मार्क्स जो है वो इजीली पेपर में मिल जाए विद इन 30 सेकेंड्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो रहना चाहिए 42, ऑप्शन में 42 है। अब देखो इस बच्चे ने भी करेक्ट किया, मैक्सिमम लोग करेक्ट करते हैं, बस टाइम कितना लेते हो वो मैटर करेगा। नेक्स्ट है दोस्तों फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस। अब यहाँ पे देखो क्या है, 2 है, 4 है, 8 है। अभी 2 का स्क्वायर क्या है, 4, 4 का थर्ड रूट मतलब 2 का क्यूब कितना होता है, 8, ठीक है। 2 का फोर्थ रूट होता है 16, फिर यहाँ पे 32 का मतलब अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आना चाहिए, जो कि रहेगा दोस्तों यहाँ पे 64, ठीक है। तो यहाँ पे बस 2 के स्क्वायर जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पे है 2, फिर यहाँ पे है 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 2 का क्यूब, तो ऐसे ऐसे नंबर से ये आपको समझ में आ गया, तो यहाँ पे आपका आंसर 64 आ जाएगा। बहुत ही मतलब नूब लेवल वाला क्वेश्चन था, तो इजीली सॉल्व कर सकते हो। 64 आंसर रहना चाहिए। देखो इसका भी करेक्ट है, यहाँ पे भी करेक्ट है, तो मैक्सिमम लोग करेक्ट करते हैं। एंड देन स्लॉट 2 में और एक क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी 3 क्वेश्चन आए थे, 2 6 12 20 30 56। तो आई थिंक ये भी हमने अभी अभी जो है वो सॉल्व किया है, ठीक है। 2 के बीच में दोस्तों देख सकते हो कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पे 8 का डिफरेंस है, यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, यहाँ पे हमारा 12 का डिफरेंस रहेगा
और क्वेश्चन आंसर को जो है वो चेक करने के लिए दोनों के बीच में 14 का डिफरेंस रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो रहेगा दोस्तों 42, और 42 और 56 के बीच में जो डिफरेंस है वो 14 है, मतलब यहाँ पे 42 ही आंसर जो है वो रहना चाहिए। आप देख सकते हो ऑलमोस्ट सभी लोग यहाँ पे टिक जो है वो सही करते हैं, बस टाइम का यहाँ पे खेल जो है वो रहेगा, ठीक है। तो देखो स्लॉट 2 में भी 3 क्वेश्चन आए थे एंड स्लॉट 1 में भी 3 क्वेश्चन जो है वो आए थे। इस साल भी हम मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो एक्सपेक्ट करेंगे पेपर में। एंड अगर थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन बना तो ही आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा, अदरवाइज देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या रहेगा। बस अगर आपकी प्रैक्टिस हुई होगी तो डायरेक्ट आप टिक करोगे, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप यहाँ पे 1 मिनट लोगे, जिनकी प्रैक्टिस हुई होगी वो 10 सेकेंड्स में आंसर को जो है वो टिक कर देंगे। तो इसका जो है वो ध्यान रखना। बाकी मैंने प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे डाल दिए हैं और वो भी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। हो सकता है कि इनमें से ही कोई जो क्वेश्चन है वो रिपीट भी हो जाए, साथ ही में एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, तो आपका इजीली जो है वो सारी चीज़ें यहाँ से हो जाएगी, ठीक है। तो ये मटेरियल आपको जो है कोर्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों लॉजिकल के ऊपर बनाएं या फिर मैथ्स के ऊपर बनाएं, कमेंट्स में जल्दी से बता देना, बिकॉज अभी एग्जाम काफ़ी पास आ चुकी है एंड एग्जामिनेशन के पहले हम ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम टॉपिक्स जो है वो कवर करें। अब इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं था, जैसे फिर कुछ टॉपिक्स आएंगे जहाँ पे मैं पहले एक्सप्लेन करूँगा एंड फिर बताऊँगा कि कैसे आपको क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। यहाँ पे वैसी कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर से कर देना एंड ऐसी वीडियोज़ के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।